आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये हम लोग की जो क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दरअसल मैंने देखा है कि स्टूडेंट जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं रखते हैं, जिससे क्वेश्चन करने में उनको बहुत समस्या होती है और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी उनका लो हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट या टॉपिक का उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो मेरा ये इनिशिएटिव है कि अब आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया जाए पहले से, और जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब डिस्कस करेंगे तब, या फिर हम करंट अफेयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब वहाँ पे एडवांस लेवल की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक हम लोग का है, ये इस टॉपिक में क्या है, मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा वन्य जीव है इसको संरक्षित करने की कौन सी विधियां हैं, किन विधियों द्वारा हम वन्य जीव संरक्षण करते हैं। क्लियर है? तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, या ये देखा गया कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, वन्य जीव हैं, इनके संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, मानव की गतिविधियों के कारण से जो वाइल्ड लाइफ है या वन्य जीव है उनको बहुत ज़्यादा संकट आया हुआ है, या उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियां मिली हुई हैं। अगर इन वन्य जीवों को संरक्षित नहीं किया गया तो नियर फ्यूचर में इनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। और भारत में बहुत से प्रोग्राम चलाए गए हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो पहले देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए वन्य जीव संरक्षण के लिए विधियों के नाम देखे जाए तो दो तरह की विधियां हैं। एक है इन सीटू कंजर्वेशन मेथड और एक है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। इन सीटू कंजर्वेशन मेथड को बोलते हैं स्वस्थानीय वन्य जीव संरक्षण, मतलब जो वन्य जीव हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही संरक्षित किया जाए, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड, स्वस्थानीय संरक्षण विधि। दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड, या जिसको बोलते हैं पर स्थानीय संरक्षण विधियां, कि मतलब जो वन्य जीव हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में संरक्षित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचुरल जो इन्वायरमेंट है या हैबिटेट है उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो चुका है, विध्वंस हो चुका है उसका। तो यहाँ पे इनको संरक्षित नहीं किया जा सकता। कोई ह्यूमन क्रिएशन वाली जगह है, या जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक कंडीशन में, या मानव द्वारा निर्मित परिस्थितियों में, जो उनके नेचुरल हैबिटेट के ही लगभग बराबर है या उसी तरह का है, उसमें इनका संरक्षण किया जाए, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड। तो अब आते हैं हम लोग वन बाय वन करके। तो पहला है इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। इसमें क्या है, अंडर दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स, याद रखिएगा इसमें प्लांट्स एंड एनिमल, यहाँ पे भले वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है। वाइल्ड लाइफ का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि सिर्फ जानवर है, जानवर नहीं, मतलब इसमें प्लांट्स भी हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर नॉट ट्रांसफर्ड इल्सवेयर, मतलब जो जीव जंतु या पादप हैं उनका कहीं और जगह पे स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, but species are protected by providing favorable condition in their natural habitat by establishing national park, wildlife sanctuary या world sanctuary, wildlife sanctuary, biosphere reserve, sacred forest and lakes, tiger reserve etc. मतलब जो जीव जंतु या पादप हैं उनका कहीं और पे स्थानांतरण नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास को ही बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। और यहाँ पे कई प्रकार के जो प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेशनल पार्क का फॉर्मेशन किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का किया गया है, बर्ड सेंचुरी की गई है, मतलब पक्षी विहार किया गया है, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव विहार, बायोस्फीयर रिजर्व, या सेक्रेड फॉरेस्ट। सेक्रेड फॉरेस्ट का मतलब है जिसको पवित्र उपवन भी बोलते हैं, पवित्र उपवन का यहाँ पे बनाया गया है, या इस तरह की झील है, या टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें स्थापित की गई हैं और इन जो वन्य जीव हैं या पादप हैं उनके प्राकृतिक आवास में ही सुरक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, या भारत में कितनी है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, या अलग से इस टॉपिक को ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कितने हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, 58 टाइगर रिजर्व इस समय है, कितने हमारे यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये सब चीजें बाद में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है,
यहाँ पे बस हम लोग मेथड की बात करें। दूसरा है ex-situ कंजर्वेशन मेथड। इसमें क्या हमने बताया था कि ex-situ कंजर्वेशन मेथड में कि जो जीव हैं या पादप हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित नहीं हैं, अब इनको कहीं दूसरी जगह पे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। कौन सी कंडीशन में, जो मैन मेड कंडीशन है या वो एरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, endangered species cannot be protected in their natural habitat when their habitat is destroyed। मतलब कि जो जीव जंतु या पादप हैं अपने प्राकृतिक आवास में अब सुरक्षित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो नष्ट हो चुका है या बिल्कुल संकट में आ चुका है कि अगर इस जगह पे ये रहे तो इनका विलुप्त होना तय है, इसलिए अब इनको यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, हटा दिया जाए। क्लियर है। अब देखो क्या है, as a result they are removed from their original natural habitat and provided protection in artificial habitats with favorable condition elsewhere। अब इनको मानव द्वारा निर्मित किसी ऐसे कृत्रिम परिवेश में या पर्यावास में स्थानांतरित कर दिया जाए जो इनके नेचुरल हैबिटेट जैसे ही हो या उसी तरह से हो, लेकिन ये क्या हो, मानव द्वारा निर्मित हो। प्रोवाइडिंग फेवरेबल कंडीशंस creates the possibility of enhancement of endangered species transfer efforts thereafter efforts are made to establish the in natural habitat। मतलब ठीक है, वही है कि एक ऐसी जगह पे इनका संरक्षण किया जाए जो इनके प्राकृतिक आवास की तरह से हो, और जब ये इनमें भी जुड़ा होता है कि जब इनकी स्थिति सुधर जाए, जब इनकी संख्या बढ़ जाए या इनका नेचुरल हैबिटेट ठीक ठाक हो जाए तो फिर वहां पर ले जाकर इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। इसमें ये भी एक कंडीशन छुपी होती है कि भाई इनका आर्टिफिशियल जगह पे आज संरक्षण किया जा रहा है, लेकिन जब इसकी पर्यावरण जो इनका नेचुरल हैबिटेट है या इनका प्राकृतिक पर्यावास है वो उसकी कंडीशन सुधर जाए और इनकी खुद की कंडीशन सुधर जाए, संख्या मतलब इनकी बढ़ जाए, ठीक ठाक हो जाए, तो उसमें ले आकर इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। कहाँ पे, इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उन एरिया में। क्लियर है। तो ये मेथड है इन सीटू और एक्स सीटू। अब ध्यान रखो कि जो इन सीटू था इसमें क्या था, नेशनल पार्क था, बर्ड सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है और सेकंड फॉरेस्ट है जिनको पवित्र उपवन कहते हैं, झील है, टाइगर रिजर्व है, ये सब है। एक्स सीटू में क्या है, तो एक्स सीटू में ध्यान रखना है जूलॉजिकल पार्क है जिसको जू बोलते हैं हम लोग, जूलॉजिकल गार्डन या जू बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन या वनस्पति उद्यान बोलते हैं, ठीक है। जीन बैंक है, जीन जिनमें आनुवांशिकता को संरक्षित किया जाता है, सीड बैंक है, बीज बैंक जिनको बोलते हैं सीड बैंक, ठीक है, इक्वेरियम है, ठीक है। ये सब जो हैं वो क्या है, एक्स सीटू मेथड में आती हैं, जिसमें खास करके क्या है, जूलॉजिकल पार्क जिसको जू बोलते हैं, बोटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान बोलते हैं, ठीक है, या जीन बैंक हैं, सीड बैंक हैं, इक्वेरियम हैं, ये सब क्या है, एक्स सीटू मेथड में आती हैं, जिनको पर स्थाने वन्य जीव संरक्षण विधियां बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मेथड है। अब यहां पर देखो एक चीज को देखते हैं हम लोग नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ नेशनल पार्क को यहाँ पर इसलिए नहीं देखा जा रहा है कि नेशनल पार्क में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे देखा जा रहा है ना कि जो हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो मेन एम है या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्या है, उसको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करें, अदरवाइज ये नेशनल पार्क के बारे में डिस्कशन नहीं है। एक यहाँ पे नेशनल पार्क भारत में कितने हैं, 106 हैं, 107 हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सब चीजें बाद में डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आता है, देयर आर demarcated a protected the special animal, bird and trees and plants of an ecosystem. Its boundaries are determined by the legislature. Human cannot intervene only in its buffer zone. या human can intervene only in its buffer zone. Tourism is allowed in it. हंटिंग इज नॉट अलाउड। मतलब नेशनल पार्क क्या है, ये कानूनी प्रावधान के थ्रू इसकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है और इसमें टूरिज्म तो हो सकता है लेकिन हंटिंग नहीं हो सकती, शिकार नहीं हो सकता है, और वो भी कहाँ हो सकता है, इसका जो बफर जोन है उसमें हो सकता है, जो कोर जोन है उसमें नहीं हो सकता है। ये बस थोड़ा सा हम लोग नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क के बारे में बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, नेशनल पार्क आर एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत ही राष्ट्रीय उद्यानों या नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है। अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, द स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सच एन एरिया एज ए नेशनल पार्क। मतलब राज्य सरकार 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क की घोषणा में या राष्ट्रीय पार्क के रूप में डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है। विच इज ऑफ इकोलॉजिकल fauna, flora, geomorphology and aquatic importance and whose conservation is extremely necessary। मतलब कोई जो क्षेत्र है जहाँ पे कोई जीव जंतु है या वनस्पति है या वहाँ का भू आकृति है जिसके संरक्षण की आवश्यकता है, तो इसके लिए उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकती है राज्य सरकार। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर जो मेन पर्पस था हमारा कि हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके लिए जो नेशनल पार्क घोषित करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर डिस्कशन हमारा मेन इसी का था कि जो मेथड कौन कौन से हैं और इस मेथड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जिसमें नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया उसका। तो पहला है ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिंग दीज एक्टिविटीज। मतलब नेशनल पार्क अगर घोषित किया गया है तो वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो प्रतिबंधित हैं उस क्षेत्र में, या किसी जीव के इस चीजों को, या किसी नेशनल पार्क में कौन कौन सी चीजें प्रतिबंधित हैं, या किसी जीव के संरक्षण के लिए अगर कोई प्रयास किया जा रहा है तो वहां पे कौन सी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड है। तो पहला क्या है, हंटिंग, शिकार नहीं करना है। ठीक है। किलिंग, मारना नहीं है। अब देखो क्या है ना कि हम लोग दो तरह के शिकार होते हैं। एक होता है ट्रॉफी हंटिंग। ट्रॉफी हंटिंग का मतलब है कि उस जीव के शिकार से कोई आर्थिक लाभ नहीं लेना है, बस शौक के लिए मार दिया कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं। जैसे देखा हुआ ना कि बहुत से ऐसे पिक्चर देखा होगा कि जिसमें नवाब, राजा, रजवाड़े या जमींदार थे या अंग्रेज अधिकारी थे, वो पता चले बाघ मार के ऐसे फोटो पैर रख के फोटो खिंचवाए हुए हैं। मतलब ये क्या है, अपने शौक के लिए। ठीक है। वन्य जीवों का शिकार करें या अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए। भाई बहादुर साबित करने के लिए शिकार करने की जरूरत नहीं है। इतना ही ज्यादा शौक है बहादुर बनने का तो रेसलिंग में चले जाओ वहां पे। ठीक है। रेसलिंग में चले जाओ, सारी बहादुरी वहां पे पता चल जाएगी, कितने बहादुर हैं या कितने आप जो हैं वहां पे आप मतलब ताकतवर हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं है। एक होता है कि ट्रॉफी हंटिंग, दूसरा होता है किलिंग। किलिंग का मतलब होता है कि कई हंटिंग और किलिंग की जा सकती है। एक पहला है कि ट्रॉफी हंटिंग, शिकार, शौक के लिए शिकार। दूसरा है ट्रैफिकिंग के लिए, मतलब स्मगलिंग के लिए, कि आप इन जानवरों के शरीर को, इनकी हड्डियों को, इनकी खाल को, इनके अंगों को बेच के आप प्रॉफिट ले रहे हो, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैफिकिंग, व्यापार। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं, जैसे चाइना भी उसमें आ जाता है, ईस्ट एशिया वाला चाइना भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, यहाँ पे, और मिडिल ईस्ट जो हैं जिसमें गल्फ कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, कुवैत है, यहाँ के लोगों में एक मिसकॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि कुछ जानवरों के कुछ खास अंगों को खाने से ताकत मिलती है या उसमें जादुई ताकत होती है। जैसे होता है कि गैंडे की सींग को खाने से, या उसको जो है कैरेटीन से बना हुआ है, या बाघ की खाल पहनने से ताकत आ जाएगी, बाघ का नाखून रखने से गुडविल आता है। ये सब चीजें क्या है, ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, कोई इसका साइंटिफिक रीजन नहीं है। लेकिन एक बार लोगों के मन में कॉन्सेप्ट चला गया तो उसके लिए, जैसे तिब्बत के जो बौद्ध हैं उनके क्या होता है कि एक रिचुअल होता है जिसमें बाघ की खाल पहन के वो उस रिचुअल में डांस करते हैं। तो इससे क्या होगा, बाघ की हंटिंग के लिए प्रमोशन मिलेगा। या इस तरह के जो भी हैं कि बाघ का मांस खाने से ताकत आ जाती है, या गिद्ध का मांस खाने से हम गिद्ध की तरह से उड़ने लगेंगे, इस तरह की मेंटेलिटी होती है जो फेक नरेशन है, कोई सही नहीं है। लेकिन अब लोगों के बीच में अंधविश्वास है तो बना हुआ तो है, बना हुआ, उसी की वजह से हंटिंग होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग कम। अब सोचो कि इंटरनेशनल मार्केट में एक गैंडे की सींग की कीमत जानते हैं कितनी है? 1 किलो सींग की कीमत कई करोड़ रुपया इंटरनेशनल मार्केट में। कोई सोचेगा आईएएस बनने से अच्छा भी एक गैंडा मारो। ठीक है। कोई सोचेगा भैया सबसे अच्छा बिजनेस तो ये है कि एक गैंडा मारो, करोड़पति बन जाओ। ठीक है। बाघ का हर चीज, जैसे बाघ है या लायन है या लेपर्ड है, इसकी हर चीज इंटरनेशनल मार्केट में इलीगल तरीके से बिकती है। बाघ की खाल बहुत कीमती होती है, बाघ की हड्डियां बहुत कीमती होती हैं, बाघ का नाखून बहुत कीमती होता है, बाघ के दांत बहुत कीमती हैं, और बाघ के मीट को बेगर ले जा सकता है कि तो भी बहुत कीमती हैं। तो इसलिए कोई सोचता है कि भैया बिजनेस करने से अच्छा है कि इन्हीं को मार के बेचो, आराम से पैसा मिल रहा है। और बेरोजगारी किस लेवल की आप जानते ही हैं कि। ठीक है। चलिए
फिर कैप्चरिंग, कैप्चरिंग का मतलब होता है कि उसको बंदी बना लेना। अब बंदी बनाने का भी दो रीजन है। जैसे हम लोग देखते थे अपने बचपन में कि भालू, जिसको रिक्ष बोलते हैं, उसको नचाते थे लोग बंदी बना के। जो बंदर हैं उनको पकड़ लेते थे, बंदरिया मदारी वाले, या सांप पकड़ लेते थे, या इस तरह के और जंगली जानवर पकड़ के वो अपना इनकम जनरेट करते थे, या उनकी जो होता था बेचते थे। तो इस तरह से उनको कैप्चर नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, ठीक है। या ट्रैफिकिंग मतलब वही है कि इलीगल तरीके से इनका व्यापार नहीं कर सकते। फिर क्या है इसमें और प्रोहिबिटेड किया गया है, डिस्ट्रॉइंग आर इंक्रोचिंग अपॉन द हैबिटेट ऑफ एनी वाइल्ड एनिमल, किसी भी वन्य जीव के क्षेत्र को या आवास का अतिक्रमण नहीं करेंगे, या उसके पर्यावास में इंटरवीन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पता चला जंगल में शेर रहते हैं, या तेंदुआ रहता है, या हिरन रहते हैं, आप उनके क्षेत्र में घर बना लिए, या उनको जंगलों काट के खेत बना लिए, या उनका जो नेचुरल हैबिटेट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए, ये सब काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर क्या है, डिस्ट्रॉइंग एंड कलेक्टिंग प्लांट्स, जो बहुत लोगों को शौक होता है कि वो क्या बोलते हैं, जीव जंतुओं का या वनस्पतियों का कलेक्शन करते हैं, तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखा होता है हमारे ना कि यहाँ फूल तोड़ना मना है, तो बिना तोड़े रहेंगे ही नहीं। तो जैसे पार्क है, 3 लोग जाते हैं पार्क में, 3 माइंडसेट के साथ होते हैं। एक होता है कि बस देख के खुश हो जाता है कि ठीक है भाई चलो कितना अच्छा फूल खिला है, देख लिया, एंजॉय कर लिया कि अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है। एक वो है जो तोड़ेगा तो नहीं लेकिन छुएगा जरूर, देखेगा कितना अच्छा, जाके फूल को भी छुएगा, फ्लावर को भी छुएगा, मतलब आप इंटरवीन जरूर करेंगे, भले उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको जाके छुएंगे, छाएंगे, इधर से उधर 3-5 करेंगे। एक होगा देखना नहीं है, छूना नहीं है, डायरेक्ट उखाड़ना है, तोड़ना है, उस माइंडसेट के लोग होते हैं। वो इस माइंडसेट के सेट के होते हैं कि उनको वहां पे देख के खुशी नहीं मिलती है, छू के भी खुशी नहीं मिलती है, उनको तोड़ के खुशी मिलती है, नष्ट करके खुशी मिलती है। तो उसी तरह से इस तरह से है कि प्लांट को ना तो डिस्ट्रॉय करेंगे और ना ही उनका कलेक्शन करेंगे कि चलो भैया तोड़ के अपने घर पे ले चलते हैं या इसको सजा के रखते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो इस तरह का भी काम नहीं करना है। और प्लांट के साथ ही क्या, जीव जंतुओं के साथ भी तो यही हम लोग करते हैं कि जैसे मैं एक दिन देख रहा था, क्लास लेने जा रहा था, तो मैं देखा कि सड़क पे एक आदमी क्या किया हुआ है, कछुआ टहला रहा है। मतलब कौन सा शौक है भाई, कुत्ते की तरह कछुआ टहला रहे हो तुम। और वो ऐसा कछुआ था जो प्रोटेक्टेड है, हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसमें प्रोटेक्टेड है वो कछुआ हमारे यहाँ। तो मैं मजाक में, एक दूसरा व्यक्ति मेरे साथ चल रहे थे, उनसे मैंने कहा कि इसके ऊपर तो पुलिस कार्रवाई कर देनी चाहिए, पुलिस में शिकायत कर दी तो उसको जेल हो जाए। वो उन्होंने कहा ये पुलिस वाला ये है, ये इस थाने का इंस्पेक्टर है यहाँ, मतलब एसएचओ है। मैं कहूँ हद है भाई, तो ये दूसरे को क्या कहेगा कि आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करो या उसको प्रोटेक्ट किया गया, ये खुद कछुआ टहला रहा है। और उसके उन्होंने बताया कि इसके पास कई कछुए हैं जो टहलाता रहता है सड़क पे ऐसे ही, तो सोचो आप। चलिए फिर क्या है, चेंजिंग द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशनल पार्क, मतलब नेशनल पार्क की बाउंड्री को चेंज नहीं करना है। चेंज करने का मतलब है आप उसको घटा बढ़ा नहीं सकते, सरकार तो चेंज कर ही सकती है, सरकार बना रही तो। मतलब इस यहाँ पे आम आदमी की बात की जा रही है कि आम आदमी नेशनल पार्क की बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता है, या उसको नहीं कहेगा नहीं भैया यहाँ से मत लेके जाओ, हमारे घर के बगल, मतलब हमारा खेत पड़ रहा है यहाँ से रहेगा, हमारा खेत बना लिए। तो ऐसा ह्यूमन नहीं कर सकते, मतलब आम आदमी नहीं कर सकता, सरकार तो कर ही सकती है, ठीक है। तो ये भी है। ठीक है, यूजिंग वेपन्स, मतलब वहां पर हथियारों को नहीं प्रदर्शित कर सकते या हथियार लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। बट हम लोग हैं, जा सकते हैं। मैं एक कहानी बता रहा हूँ आपको कि मैं एक नेशनल पार्क में जब घूमने गया तो जो मेरा गाइड था, टूर गाइड जो था, जो लेके दिखा रहा था नेशनल पार्क का, वो होते हैं सरकार उसी वन क्षेत्र के होते हैं, रेंट लेके वो आपके साथ ही जाते हैं। तो वो जब ले गया मुझे, तो मुझे पर एहसान जता रहा था कि देखिए यहाँ तक मैं आपको लाया हूँ, यहाँ तक लोग लेकर नहीं आते हैं, उतने दूर पे ही आपको घुमा के छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और तुरंत निकाला वहां पे बीड़ी पीना शुरू कर। और मुझे मेरे ऊपर एहसान जता रहा था कि मैं आपको और अंदर तक लेके आया हूँ। उसका मोटो यही रहा होगा कि मैं आपके ऊपर एहसान जताऊंगा तो आप मुझे और इनकम दे देंगे, पैसा दे देंगे। बट मेरा ऐसा मूड नहीं था, लेकिन वो मेरे ऊपर एहसान जता रहा था कि मैं आपको देखिए यहाँ तक लेकर आ गया हूँ और मैं बहुत रिस्क लिया हूँ, और बीड़ी पी रहा था। तो मैं कहूँ हमसे वो और बता रहा है कि यहाँ पे आग जलाना और ये लाना, वेपन लेना बहुत ज्यादा जो है अलाउ नहीं है, ये है वो सब बता रहा था, और खुद बीड़ी पी रहा था। तो ठीक है, वो चीज़ें तो है ही कि भाई यहाँ पे वेपन यूज नहीं करना है, ज्वलनशील पदार्थों को नहीं लेकर आना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रोहिबिटेड हैं, प्रोटेक्टेड इस एरिया में, नेशनल पार्क में। तो ये जो हमारा चैप्टर था, इसका मेन मोटो हमारा यही था
कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मेथड हैं वो कौन कौन हैं, किन किन वजहों से हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा मोटो था यहाँ पर। अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।